सफलता की कहानी सिर्फ इतनी सी है, समय पर काम करना। अगर आप समय पर काम कर लेते हो तो आप सफल व्यक्ति कहलाते हो, सफल इंसान कहलाते हो। जो काम समय से हो जाए, आप समय से उठ जाओ, समय से योगा प्राणायाम कर लो, समय से नाश्ता कर लो, समय से पढ़ाई कर लो, समय से खेलने लग जाओ, समय से सो जाओ, यही सफलता है। अब जब चाह रहे हैं सो के उठ रहे हैं, जब चाह रहे हैं तब नाश्ता करने जा रहे हैं, जब इच्छा आई तब पढ़ लिया, नहीं मन है तो नहीं पढ़ लिया। 4 दोस्त आ गए पड़ोसी और चलो चले खेलने चले गए। ये नहीं होना चाहिए। सारे काम समय पर कर लो, आप सफल हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी मेरे दोस्तों का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी में। आज हम लूसेंट गाइड से प्रश्नावली 2 से संख्या एवं संख्या पद्धति, नंबर एवं नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 2 है। और इसी से अब हम इस लूसेंट गाइड के जितनी भी एक्सरसाइज है सबके क्रम से ये सारे क्वेश्चन समझाते हुए हम आगे चलेंगे और चाहेंगे कि हम अतिशीघ्र इस गाइड को पूरा कर दें और आपको इस गाइड के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी समझा दें। तो बहुत ही आराम से देखना है, समझते हुए आगे बढ़ना है, जिससे कि आप इस गाइड को पूरी तरह से समझ लें, वो भी शुरुआत से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संख्या पद्धति से है तो संख्याओं से ही संबंधित प्रश्न होंगे। 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या है। मतलब इन अंकों से बनानी है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा अंक इसमें कौन है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सबसे बड़ा अंक है 7। तो सबसे बड़ा अंक लिख लो यहाँ पर 7। फिर उससे छोटा कौन है, 6, क्योंकि जब बड़ी बनाना हो तो सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा लिखते हैं। तो 7, 6 के बाद 3, ये 3, फिर 1 और फिर ये 0। अब ये बन गई सबसे बड़ी संख्या। ये जो क्वेश्चन में दिए गए अंक हैं इनसे ये बन गई सबसे बड़ी संख्या। आंसर आपका यही आ गया। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन पूरा। अगला क्वेश्चन देखो, अंकों 8, 0, 3, 9 तथा 5 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या क्या होगी। यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका ध्यान भंग हुआ तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है तो बड़ा छोटा ही, लेकिन गलती कहाँ होती है, ध्यान से देखो। तथा 5 जो लिखा है, तथा के आगे वाली संख्या कई बार बच्चे नहीं लिखते हैं और गलत कर बैठते हैं। और कहाँ गलती करते, ये 5 अंकी बड़ी से बड़ी संख्या को 5 अंकी बड़ी से बड़ी 99,999 लिख दें। अरे ये जो भैया 5 अंक दिए गए हैं 8, 0, 3, 9, 5, इन 5 अंकों से बनानी है बड़ी से बड़ी। अब कुछ लोग गलती करके, कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ गलत कर देते हैं। तो 2 पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं। एक तो 5 तथा के बाद वाला अंक लिखना न भूलें, और 5 अंकीय बड़ी से बड़ी का भी मतलब जाने। और फिर तीसरा इसमें है विषम संख्या, जो बन जाए उस फिर विषम भी बनानी है। तो समझो इसको, तो बनानी है बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी का मतलब सबसे पहले कौन सा अंक बताइए, हाँ बड़ा। तो बड़ा अंक कौन है, 9। फिर उससे छोटा कौन है, 9 से 8। फिर उससे छोटा तथा के आगे लिखा है 5, फिर 3, फिर 0। अब 5 अंकों की ये बन गई सबसे बड़ी संख्या। कितनी संख्या है, कौन सी संख्या है, 98,530। अब ऑप्शन में देखो,
ऑप्शन में देख रहे हो, ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन सही है। कुछ लोग इसी को टिक कर देंगे और गलत कर बैठेंगे। यहाँ सावधानी से पूरा सवाल पढ़ो। क्या लिखा? विषम संख्या है और जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो सम संख्या होती है। अब विषम बनानी है तो कहाँ? यहाँ इकाई में विषम अंक होना चाहिए, तब ये विषम संख्या होगी, तब ये सवाल सही होगा। तो इधर से चलो देखो विषम अंक कौन है? 3 है। विषम अंक को यहाँ लिख दो, ये 0 इस 3 की जगह, बाकी 5, 8, 9 वैसे ही लिख लेते हैं। आपका आंसर आ गया 98,503। इस तरह से ये आंसर सही है। तो ऑप्शन में भी कभी कभी गलत उत्तर आ जाता है जो पहले आया है, और आपने सोचा अरे ये जो मैंने निकाला ये तो मिल रहा, टिक कर दो। यहाँ भी गलती हो सकती है, इन सब से बचना है। आगे का क्वेश्चन, अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो है। अब यहाँ पर भी ध्यान देना है। अब एक ही अंक एक बार प्रयोग हो तो एक ही अंक तो एक ही बार होगा प्रयोग, ये भी समझना है। और 5 अंकी, तो यहाँ भी देखो एक कामा लगा के और तथा के आगे जो 0 लगा, ये 5 ही अंक तो हैं। तो अब इनसे बनाओ क्या? बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी का मतलब सबसे बड़ा अंक पहले, तो बड़ा अंक कौन है इसमें? 8, फिर 7, फिर उसके बाद 4, फिर 2, फिर 0। ये बन गई बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या। 5 अंक भी हैं इसमें और बड़ी से बड़ी है। और जब कि एक अंक एक ही बार, तो सारे अंक देखो एक ही बार लिखे गए, अर्थात हमारा आंसर 87,420 सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या, यहाँ पर भी विषम संख्या की बात की गई है। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 5, 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। तो 5 अंकीय, देखो यहाँ भी ये कामा के आगे जो अंक दिए गए हैं ये भी 5 हैं। और विषम संख्या बनानी है, वो भी बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी पहले बनाओ, फिर विषम संख्या बनाना। तो बड़ी से बड़ी में सबसे पहले बड़ा अंक कौन है? 9 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 7 से छोटा 5 है, फिर 3 है और फिर 0 है। ये हो गई 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसमें कहा क्या जा रहा है? विषम संख्या बनानी है। तो इकाई में विषम अंक हो तभी विषम संख्या। इकाई में कौन कौन अंक हो? या तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। इनमें से कोई एक अंक इकाई में हो, समझो विषम संख्या बन गई। तो जब यहाँ पर ये 0 है तो ये सम संख्या है। तो इधर से चलते हैं, देखते हैं कौन अंक है विषम? 3। अब 3 यहाँ लिख लो 0 की जगह, और 0 3 की जगह लिख लो। बाकी वही संख्याएं वैसे ही नोट कर लो। आंसर बराबर 97,503 हमारी संख्या हो गई, जो कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और विषम संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1, 3, 0, 9, 7 अंकों की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक ही बार करना हो। मतलब अंकों का प्रयोग केवल एक बार करना हो है, वो संख्या कौन सी है? तो देखिए ये कौन कौन से अंक हैं? 1, 3, 0, 9, 7।
की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी, यहाँ भी बड़ी से बड़ी, और बड़ी से बड़ी जब कहे तो बड़ा अंक पहले, बड़ा अंक इसमें कौन है? 9 है, 9 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, 9 के बाद 7, 7 के बाद 3, 3 से छोटा कौन है? 1, फिर 0। सबसे पहले बड़ी बनाना हो बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, अर्थात हमारी ये जो संख्या है 97,310 निम्न अंकों से, दिए गए अंकों से सबसे बड़ी संख्या बन गई। और इनका प्रयोग एक बार ही किया गया, कोई अंक देखो दोहराया भी नहीं गया है। अगला क्वेश्चन, संख्या 7609 में 6 का स्थानीय मान। 7609 में ये 6 का स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो जिसका पूछा जाए उसके नीचे वो संख्या लिख लो। 6 का पूछा गया, लिख लो। अब इसके आगे देखो कितने अंक है? 1 2 1 2, 2 0 बढ़ा लो, आंसर बराबर 7609 में 6 का स्थानीय मान 600। सरल तरीका है स्थानीय मान निकालने का। जिसका पूछा जाए उसके नीचे 6 लिख लो, वही संख्या लिख लो, और आगे जितने अंक हो उतने 0 बढ़ा लो, फिर पढ़ लो। 600 आपका स्थानीय मान आ गया। अगला, संख्या 8,87,87,43,569 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर क्या होगा? इनका स्थानीय मान और अंकित मान। स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू और अंकित मान को कहते हैं फेस वैल्यू। तो संख्या है 87,43,569 569 में 3 का स्थानीय मान, ये कहाँ गया 3? ये देखो, इसका स्थानीय मान पूछा गया और इसी का अंकित मान भी पूछा गया। तो इसका स्थानीय मान 3 के नीचे 3, कितने आगे अंक हैं? 3 अंक हैं, 1 2 3, 3 0 बढ़ा लो। अब हो गया अंकित मान। अंकित मान भी 3 का ही पूछा गया। तो अंकित मान, सार्थक मान, जातीय मान, वास्तविक मान, नाम तो अलग अलग हैं लेकिन इनके मान एक ही जैसे हैं। जिसका जो पूछा जाए वही होगा। 3 का पूछा गया तो 3 ही होगा। 3 का अंकित मान 3, अगर यहाँ जातीय मान होता 3 का तो 3, वास्तविक मान पूछा जाता तो भी 3, और सार्थक मान पूछा जाता तो भी 3, लेकिन 3 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो 3000 होगा। अब माइनस कर दो तो 10, 10 में 3 गया 7, यहाँ बचे 9, यहाँ बच गए 9 और यहाँ बचे थे 2। आंसर बराबर 2997। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर निकल आया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इन्हें आपको बहुत आराम से सीखना है। अब हम लूसेंट गाइड शुरुआत से लेकर के चलेंगे, जिससे बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, अब आप शुरुआत से आपको वीडियो मिलेंगे। दिग्दर्शिका की जो दिग्दर्शिका गाइड आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पर मिलेगी, उससे आप दिग्दर्शिका गाइड उपकार की जो है वो सीख सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। 46,890, 46,890 में 4 के स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, ये 4 कहाँ गया? ये देखो, इसका स्थानीय मान पूछा जा रहा, 4 लिख लो। कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, 4 0 बढ़ा लो। और अंकित मान भी 4 का ही पूछा जा रहा, तो 4 का अंकित मान 4 ही होगा, तो 4 इकाई में लिखेंगे। यहाँ 10 10 10, 10 में 4 गया 6, यहाँ बचे 9, यहाँ बच गए 9, यहाँ बच गए 9,
यहाँ बचे 3, आंसर बराबर 39,996 आंसर आपका आ गया। तो इस तरह से भैया ये लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो। 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लो। 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 अंकों की ये देखो सबसे बड़ी संख्या लिख लिया, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है, और अंतर कह रहे हैं तो माइनस कर दो, ये देखो, और यहाँ बचे 8। आंसर बराबर 8,999। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर इस तरह से निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा। यहाँ पर योग पूछा जा रहा है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 अंकों की योग पूछा जा रहा, तो कोई ज़रूरी नहीं ऊपर बड़ी हो या छोटी हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो। ये देखो 9,999। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 के आगे 4 जीरो, मतलब 10,000, और जोड़ लो, योग माने जोड़, 9 9 9 और 9 यहाँ 1, 19,999 ये योगफल आ गया। अर्थात हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 में मिलेगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जब आप इन्हें सीखते हुए चलोगे तो और अच्छा रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर क्या होगा। अब 7 अंकों से बनी न्यूनतम माने छोटी छोटी संख्या, और यहाँ पर कहा गया है 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर करना है। तो हमें क्या बनाना है, छोटी छोटी संख्या, वो भी 7 अंक की। तो छोटी छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा अंक 1, फिर 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ये 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 अंकों की ये क्या बन गई, न्यूनतम संख्या, छोटी छोटी संख्या बन गई। और यहाँ पर अब 6 अंकों की बनानी है अधिकतम संख्या, बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी 6 अंकों की लिखेंगे तो 9 8 7 6 5 और ये 4। क्योंकि जब हम छोटी बनाते हैं तो छोटे अंक से शुरुआत करते हैं, और 7 अंक होने चाहिए तो 7 अंक हो गए। अब हमें 6 अंक की बड़ी से बड़ी अधिकतम बनानी थी, तो अधिकतम माने बड़ी से बड़ी बड़ा अंक पहले, 8 7 6 5 4। अब इनका अंतर, तो देखिए यहाँ 6 में 4 चले गए तो 2 बचे, 5 से 5 गया 0। अब यहाँ 4 में 6 जाएगा नहीं, हो जाएगा, कैरी लिया 14, 14 में 6 चले गए 8 बचे, यहाँ बचे 2, यहाँ से कैरी लिया हो गए 12, 12 में 7 चले गए तो बचे 5, यहाँ बचे 1, यहाँ से कैरी लिया, यहाँ हो गए 11, 11 में 8 चले गए 3, और यहाँ 9 बचे, 9 में 9 गया, कुछ नहीं। तो हमारा आंसर आ गया 35,802। ये जो क्वेश्चन है ये नवोदय विद्यालय में करीब 4 साल 5 साल पहले ये क्वेश्चन आया था। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह के यहाँ पर क्या ज़रूरी था, भाषा समझना। भाषा क्या समझना, बस वही भाषा
कि 7 अंकों से बनी, 1-2 अंकों से नहीं, 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, छोटी छोटी संख्या। और ये जब आप बार बार कई बार प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सब प्रैक्टिस का कमाल है। चलिए आगे देखते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 4 अंक की बड़ी संख्या लिख लेते हैं और उसको हम 88 से भाग देते हैं। 88 इक्के 88, 9 में 8 गया 1, 9 में 8 गया 1। अब अगला अंक उतारा 1, अगला अंक उतार लिया 9। अब फिर 88 इक्के 88, अब 9 में 8 गया 1 और यहाँ हो गई 11, 11 में 8 गया 3। अब अगला अंक उतार लिया 9। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 31 से ज़्यादा आ जाए तो 8 चौको 32 होता है, 8 4 जा 32 होता है, तो 8 3 जा 24, 8 त्रिक 24, 3 बार जाएगा। 3 8 24 के 4 हासिल आ गए 2, 3 8 24 और 2 26, 9 में 4 गया 5, यहाँ 11, 11 में 6 चले गए 5, 2 में 2 गया कुछ नहीं। मतलब इसका क्या हुआ, 55 ये जो बढ़ रहा है 9,999 में हम 55 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे? ये शेष बढ़ रहा है। जब आप पेन में रिफिल डालते हो तो जब बढ़ती है तो क्या करते हो, उतनी काट देते हो, माने घटा देते हो, माने हटा देते हो। तो वही हाल यहाँ भी करना, इतना बढ़ रहा है इसमें, इतना शेष बच रहा, इसको हम घटा देंगे, मतलब हटा देंगे तो संख्या निकल आएगी। 9 में 5 गया 4, 9 में 5 गया 4 और यहाँ 9, यहाँ 9, मतलब 9,944 ऐसी संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, शेष 0 आएगा। तो बस इसी तरह से हमें इनको समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 4 में इसका आंसर 9,944 आ रहा है। जल्दबाजी नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन इसी तरह का है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 95 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? फिर वही है, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो भैया, ये देखो, ये देखो, और 95 से भाग दे दो भैया। तो 95 इक्के 95, अब 9 में 5 गया 4, यहाँ कुछ नहीं, अगला अंक उतार लिया 9, छोटा है भैया, जा नहीं रहा है, तो 0 बढ़ाएंगे तो फिर हम अगला अंक उतार सकते हैं। अब 9 पचे 45, 5 बार जा रहा है, 5 25 के 5 हासिल आ गए 2, 9 45 और 2 47, 9 में 5 गया 4 और 9 में 7 गया 2, 4 में 4 गया कुछ नहीं। अब यहाँ पर फिर वही कार्यक्रम करना है, ये जो 24 है इसको माइनस कर देना है, क्योंकि यहाँ 24 ज़्यादा हो रहा था, जो ज़्यादा बढ़ता है उसको काट देते हैं, घटा देते हैं, माने हटा देते हैं। 9 में 4 गया 5, 9 में 2 गया 7, ये 9, ये 9, आंसर बराबर 9,975। 9,975 ऐसी संख्या है जो 95 से 95 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। आप ऑप्शन में देख सकते हो, ये ऑप्शन नंबर 2 में इसका आंसर आ रहा है। तो बहुत अच्छे से आपको देखना है, सीखना है, समझना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। फिर वही सवाल,
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लो, 3 बार 9 लिख लो, सबको पता है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 15 से भाग दे दो, 15 का टेबल पढ़ो, 15 छः का 90, माइनस किया आया 9, 9 में 9 गया कुछ नहीं, अगला अंक उतार लिया 9, 15 छः का 90, माइनस किया 9 आया, यहाँ कुछ नहीं। अब यहाँ कितना बढ़ रहा है बोलो भैया? हाँ 9 बढ़ रहा है, तो 9 को क्या करेंगे? फिर वही कार्यक्रम करेंगे, 9 को यहाँ घटा देंगे माने हटा देंगे, 9 को घटा देंगे माने हटा देंगे। जो जितना बढ़ रहा था उसको मैंने हटा दिया, घटा दिया। अब 990 ऐसी संख्या है जो 15 से पूरी तरह कट रही है, विभाजित हो रही है। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की लघुत्तम संख्या बताएं जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब यहाँ देखो लघुत्तम संख्या, अब कुछ लोग सोचने का लघुत्तम निकाला जाएगा, एलसीएम निकाला जाएगा ना, लघुत्तम माने छोटी छोटी। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताएं जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब अभी तक बड़ी से बड़ी पूछ रहे थे, अब पूछ रहे छोटी छोटी, तो 4 अंक की छोटी छोटी संख्या लिख लो, कितनी होती है? 1000। और इसको किससे भाग देना है? 82 से, 82 से, 82 इक्के 82। अब 10 में 2 गया 8, यहाँ बचे 9, 9 में 8 गया 1, अब अगला अंक उतार लिया 0। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 दूनी 16, 82 दूना 164, तो 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 10 में 4 चला गया 6, यहाँ 7, 7 में 6 गया 1, 1 में गया कुछ नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा नियम बदलेगा, छोटी छोटी है तो नियम बदलेगा भैया। कैसे बदलेगा? ये जो शेष है इसको भाजक में घटाओ, ये 82 में घटाओ, इसको 82 में घटाओ। ये जो शेष है छोटी छोटी है, तो जो शेष है इसको भाजक में घटाओ, जिसमें भाग दिया था उसमें घटाओ। तो 12 में 6 चले गए 6, 7 में 1 गया 6। अब ये जो आया है वो ये छोटी से छोटी संख्या 1000 में जोड़ दो, आंसर बराबर 1066। 1066 ऐसी संख्या है जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो रही है और 4 अंक की छोटी छोटी संख्या है। इसका रहस्य भी जानो, ये 66 क्यों, ये घटाया और जोड़ा क्यों गया भैया? 16 82 में 16 घटाया गया, ध्यान से सुनो, तो आया 66 जोड़ दिया गया। अरे ये जोड़ा क्यों गया? इसके पीछे रहस्य ये है कि 16 82 मतलब 82 12 बार चला गया, और अगर इसमें 66 और जुड़ा होता तो ये 13 बार चला जाता, क्योंकि 16 तो शामिल है, 16 1000 में शामिल है। एक बार और 82 जाने के लिए 16 तो घटा दिया गया, माने 66 की कमी है। 66 कम पड़ रहा था जो कि हमने जोड़ दिया, बढ़ा दिया। अब 1066 वो संख्या आ गई कि 82 से भाग देंगे तो 13 बार चला जाएगा। ये जानना जरूरी। ये भाषा जिसको समझ में आ गई वो डांस करेगा, वो उछल जाएगा 1-2 फुट
कि अरे वाह, आज तक तो पता ही नहीं था ये क्यों घटाते हैं, ये क्यों जोड़ते हैं। ये रहस्य आना चाहिए। ये रहस्य अगर आ गया तो गणित में मज़ा आएगा। फिर आप सपना चौधरी के गाने नहीं सुनोगे, आप टिकटॉक नहीं देखोगे, आप वो जोक वोक नहीं देखोगे, आप कहोगे यही सही है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, वैसे ही नियम से लगेगा। 5 अंकीय छोटी से छोटी, 5 अंक की छोटी छोटी संख्या माने 10,000, उसको 75 से भाग दो। 75 ही दिया गया है। हाँ, 75 के 75, 100 में 75 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, सबको पता है 25। अगला अंक उतारेंगे 0। अब 75 का टेबल पढ़ेंगे, 250 से ज़्यादा ना जाए तो 75 3 होता है 225। 225 ना मानो तो चेक कर लो। 3 25 15 हासिल है 1, 3 7 21, 1 22। फिर यहाँ पर माइनस किया, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचे 4, 4 में 2 गया 2, ये लो। अब फिर अगला अंक उतार लेंगे 0, फिर उतनी ही बार जाएगा 3 बार। 3 बार माने 225। अब यहाँ भी 5, यहाँ 10 में नहीं, 4 में 2 गया 2 और कुछ नहीं। फिर देखिए वही नियम, ये 25, ये जो शेष आया है ये 75 में हम यहाँ पर इसको माइनस करेंगे। 0, 7 में 2 गया 5। अब ये जो 50 आया है माइनस करने पर, अब इसमें जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे ये जानिएगा। जो लोग पिछले सवाल में जो लोग सीख गए वो तो कह रहे होंगे सर मुझे तो पता है। रहस्य क्या है, ये 25 इसमें शामिल है, 25 बढ़ रहा है। एक बार 75 और होता तो 134 बार चला जाता, 25 शामिल है तो 75 में 25 जब है तो कितना और होना चाहिए। माइनस करने पर पता चला 50 और होता। 10,000 में भाग दिया था, यानी 10,050 संख्या होती तो 75 से भाग देते तो 134 बार चला जाता। ये 25 क्यों घटाया गया, मालूम करने के लिए कि कितना और मिला दिया जाए। 5 अंक की छोटी संख्या में 50 मिला दिया जाए कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,050 होगी, जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यही है गणित। बस ये चीज़ समझ में आ गई ना तो भैया आपको मज़ा आ जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन है 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 6 के प्रथम 5 गुणजों माने गुण धन जा, गुणा करने पर जो जन्म ले, गुणा करने पर जो आए उसे गुणज कहते हैं। तो 6 का टेबल, 6 1 6, 6 दूनी 12, शत्रु का 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। 6 के 5 गुणज। अब गुणज पूछे तो 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लो। 7 का गुणज पूछे 7 का टेबल 5 बार पढ़ लो। तो 6 के 5 गुणज कौन है, 6 1 6, 6 दूनी 12, शत्रु का 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। अब इनको जोड़ लो। 8 2 10, 10 6 16 4 20, हासिल आ गए 2, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9। आंसर बराबर 90। अब ना मानो तो ऐसे देख लो, 30 और 24 कितने होते हैं, 54। 54 6 कितने होते हैं, 60। 60 70 70 78 78 2 80 और 10 90। आंसर बराबर 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग 90 होगा, 90 होगा। इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, सीखो।
13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है? अब देखो यहाँ निकटतम पूछ दिया गया। 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग, 13 के प्रथम 7 गुण जब निकालो, 13 के प्रथम 7 गुण, 13 एके 13, 13 दूना 26, 13 ते 39, 13 चौको 52, 13 पची 65, 13 छंग 78 और 13 सत्ते 91। अब इनको जोड़ो, 13 के प्रथम 7 गुणज। अब 13 के प्रथम 7 गुणज लिख लिया, अब इनका योग निकालो। तो 8 1 9, 9 5 14, 14 और 2 16, 16 और 9 25, 25 और 6 31, 31 और 3 34 के 4 हासिल आ गए 3, 9 3 12, 12 7 19, 19 6 25, 25 5 30, 30 3 33, 33 2 35, 35 और 1 36, 364 अंकों का योग आ गया 364। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया गया है। मतलब 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकट है? तो देखो 364 है, 360 के निकट होगा कि 365 के निकट होगा कि 370 के निकट होगा कि 375 के निकट होगा? ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। यहाँ कोई इकाई दहाई में तो कहा नहीं गया है कि दहाई में किसके निकट, कि सैकड़ा में किसके निकट। यहाँ तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो 364, कौन सा ऑप्शन 364 के निकट है? तो ध्यान से देखने पर पता चल रहा 365। आंसर बराबर 365 के निकट है 364। तो ये इस विधि के सवाल आपको लगाने पड़ते हैं और जब ये चीज़ें अगर आपको आ जाती हैं तो आप जीत जाते हो, आप सीख जाते हो। अगला सवाल देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टेड है। 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, तो इसमें एक सूत्र होता है। या तो 1 से 25 तक संख्या लिखो फिर उनको जोड़ो, एक तो वो तरीका है, वो तरीका लंबा पड़ेगा। तो एक सूत्र होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम, ये एक सूत्र होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग फल बराबर n ब्रैकेट n धन 1/2। ये सूत्र है, आप ये सूत्र याद कर लो। n का मतलब होता प्रथम n यानी प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का। तो n की जगह लिखोगे आप 25, फिर ब्रैकेट, फिर n की जगह 25 क्योंकि 25 संख्याएं दी गई हैं, फिर ब्रैकेट बंद बटे 2। आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे 25 ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे तो गुणित, कोई चिन्ह नहीं तो गुणित का, और यहाँ कितना हो जाएगा 26 और बटे 2। अब 2 से काट लो, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6। अब 13 से इसे गुणा कर लो, 13 25 65 के 5 और 13 दूना 26, 13 25 65 के 5 हासिल आ गए 6, 13 दूना 26, 26 और 6, 26 6 32, 26 और 6 32। आंसर बराबर 325। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में आपका आंसर 325 आ रहा है। तो सूत्र के माध्यम से बहुत ही जल्दी उत्तर आ जाता है। सूत्र इसी वजह से याद किए जाते हैं, सूत्र याद करने से हमें यही फ़ायदा होता है। अब इस सूत्र को आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 से 40 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा?
फिर वही 1 से 40 तक की, 1 से 40 तक की, मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर n ब्रैकेट n धन 1 ब्रैकेट बंद बटे 2, यही सूत्र लगेगा। प्रथम n मतलब 1 से 40 तक, n का मतलब 40, तो देखिए क्या सूत्र बन रहा है, 40 ब्रैकेट 40 धन 1 और बटे 2, ये देखो सूत्र बन रहा है ऐसे। और यहाँ क्या पूछा जा रहा, ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन में सूत्र ही पूछा जा रहा है कि कौन सा सूत्र या किस विधि से इसका आंसर निकाला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं। तो 40 लिख लिया और कोई चिन्ह नहीं तो गुणित का, और 40 और 1 41 बटे 2, अर्थात हमारा यही आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। क्योंकि इसमें विधि पूछी गई तो ऑप्शन नंबर 1 में जो ऑप्शन दिया गया है यही हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों को देखा, सीखा, समझा। तो आप अगर इनको शुरुआत से लेकर के सीखते चलोगे तो मुझे लग रहा है कि आप और अच्छा रिवीजन कर लोगे, और अच्छा सीख लोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती आ जाएगी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, अपने आप का निर्माण करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।